दिल्ली में भ्रष्टाचार पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले नांगलोई, फिर पश्चिम बिहार और अब शकरपुर। एक के बाद एक रेड ये साफ संकेत दे रही है कि दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट कर्मियों पर सीबीआई सख्त कार्रवाई के मोड में है। 20 दिनों के अंदर ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है जिसने हड़कंप मचा दिया है दिल्ली पुलिस में, और यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर ये गड़बड़ी इतनी गहराई तक फैली हुई है। दिल्ली पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप एक बार फिर गहराते हुए नजर आ रहे हैं। महज 20 दिनों के अंदर तीसरी बार सीबीआई की रेड ने सिस्टम की जड़ों को हिला कर रख दिया है। इस बार मामला पूर्वी दिल्ली के शकरपुर थाने का है, जहां छेड़छाड़ के केस को दबाने के लिए खुलेआम रिश्वत का खेल खेला जा रहा था। इस पूरे मामले में एक फरियादी से, जो कि इंसाफ की उम्मीद लेकर थाने पहुंचा था, लेकिन यहां इंसाफ नहीं बल्कि सौदेबाजी चल रही थी। आरोप है कि हेड कांस्टेबल राहुल ने छेड़छाड़ के आरोपी को बचाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। काफी बातचीत और मोलभाव के बाद सौदा 20,000 रुपए में तय हुआ। यह रकम उस डील की कीमत थी जिसमें केस को हल्का करने और दबाने की बात कही गई। जब पीड़ित ने हार मानने की बजाय हिम्मत दिखाई और सीधे सीबीआई से संपर्क किया, शिकायत मिलते ही सीबीआई ने जाल बिछाया। हर कदम की बारीकी से प्लानिंग की गई। सोमवार को जैसे ही शकरपुर थाने के अंदर पैसे का लेन देन शुरू हुआ, सीबीआई की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल राहुल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार किया। थाने के अंदर यह कार्रवाई होने से हड़कंप मच गया। मामले में एक और बड़ा नाम सामने आया। इस केस की जांच अधिकारी महिला सब इंस्पेक्टर, सीबीआई ने उन्हें भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया और घंटों सवाल जवाब किया। हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो फिलहाल फरार बताई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई उस महिला इंस्पेक्टर की भूमिका को भी गंभीरता से ले रही है और तलाश जारी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद शकरपुर थाने के एसएचओ अभी भी अपने पद पर बदस्तूर बने हुए हैं। इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि इस पूरे खेल में ऊपर तक मिली भगत है या फिर सिस्टम जानबूझकर अपनी आंखें मूंदे हुए है। सीबीआई की टीम फिलहाल थाने के अंदर ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क को खोलने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस केस में और भी पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आ सकती है। शकरपुर थाने के और भी पुलिसकर्मी सस्पेंड हो सकते हैं। दिल्ली में बीते 20 दिनों में ये तीसरी बार सीबीआई की रेड है जिसने पुलिस महकमे की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हर बार एक नया चेहरा सामने आता है, लेकिन तरीका वही रहता है। कानून की आड़ में कानून का सौदा। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की झलक है जहां इंसाफ की कीमत तय होती है और सौदेबाजी होने के बाद कानून को झुका दिया जाता है। सबसे पहले मामला सामने आया नांगलोई से, जहां 2 दिन पुलिसकर्मी सट्टेबाजी चलवा रहे थे, उस इवज में पैसे ले रहे थे। फिर पश्चिम बिहार से मामला सामने आया, जहां अटेम्प्ट टू मर्डर केस को हल्का करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई और लाख रुपए लेते हुए बाकायदा गिरफ्तार किया गया पुलिसकर्मी को। 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और अब शकरपुर में 50,000 रुपये में बात की गई रिश्वत की और 20,000 रुपये में ये सौदा तय हुआ। ऐसे तमाम मामले अब आने वाले हैं। हमने आपको पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि सीबीआई ये दावा कर रही है कि आने वाले टाइम पर ये जो कार्रवाई है ये बड़े स्तर पर चलाई जाएगी। राजधानी दिल्ली में एक आप कह सकते हैं कि सीबीआई के द्वारा सफाई अभियान चलना अभी शुरू हुआ है और बहुत तेज़ी से बड़े स्तर पर इसे चलाया जाएगा और कई पुलिसकर्मी आप आने वाले समय पर देख सकते हैं जिनका निलंबन या जिनके ऊपर सख्त कार्रवाई